बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है इसे 3 भागों में बांटा गया, यानी इसकी 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक आपकी क्या है, हमारा अतीत इतिहास। दूसरी पुस्तक क्या है, हमारा पर्यावरण भूगोल। और तीसरी पुस्तक है आपका सामाजिक राजनीतिक जीवन 3। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का भाग 1 जो पहली पुस्तक है, हमारा अतीत इतिहास का अध्याय 2 बताएंगे। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है और किसके द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। तो चलिए देखते हैं हमारा अतीत इतिहास का अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आपको जो अध्याय 2 है, इस अध्याय 2 के सही विकल्प, खालिस्तान और प्रश्न के उत्तर समझाएंगे, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। चलिए बच्चों देखिए, अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। पहला प्रश्न क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं। ए नंबर लकड़ी के, बी नंबर पत्थर के, सी नंबर हड्डियों के और डी नंबर कांच के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पत्थर के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था। तो उत्तर क्या है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अनाज व वनस्पति को पीसने में। नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था, अनाज व वनस्पतियों को पीसने में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, पुरातत्व स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है। ए नंबर असम, बी नंबर गुजरात, सी नंबर कश्मीर, डी नंबर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बचने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ। ए नंबर 5000 वर्ष, बी नंबर 8000 वर्ष, सी नंबर 10000 वर्ष और डी नंबर 12000 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 12000 वर्ष। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मध्य पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है। ए नंबर माइक्रोलिथ, बी नंबर मेसोलिथ, सी नंबर नियोलिथिक और डी नंबर कांस्य युग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मेसोलिथ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ए नंबर, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें खालिस्तान कहा जाता था। तो उसको क्या कहते थे, गर्तवास। खालिस्तान क्या जाएगा आपका, गर्तवास। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बी नंबर का, वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी खालिस्तान का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो पहले खालिस्तान में आ जाएगा ओखली, दूसरे में आ जाएगा मूसल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा मेहरगढ़ इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुपालन भोजन के खालिस्तान का एक तरीका है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा भंडारण। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक काल को खालिस्तान काल कहते हैं। तो आपका यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा पूरा पाषाण काल। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते थे। इस प्रकार से आपका ये रिक्त स्थान कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था। उत्तर देखिए, अतीत में जो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में करते थे। उत्तर देखिए, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे या किया जाता था। यह आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। उत्तर देखिए, आरंभिक मानव अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवर को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। धीरे धीरे भेड़ बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर को पालने लगे और पशुपालक बन गए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। उत्तर देखिए, आरंभिक मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। देखिए, आरंभिक मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है।
उत्तर देखिए, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरा स्थल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। क्या है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? उत्तर देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश एवं शिकार के लिए घूमते रहते थे। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? उत्तर देखिए, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोतन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। देखिए, यहाँ पे आपको जो दिए गए रेखा मानचित्र, ये रेखा मानचित्र है, इनको दर्शाना। जैसे भीमबेटका, बुरजहोम, इमामगांव, हुस्गी, ब्रह्मागिरी, हल्लूर, महागड़ा, कुरनूर गुफाएं, कोल्डी हवा, मुंबई, पेमपल्ली, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा, इनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। सबसे पहला नंबर है नंबर 1 भीमबेटका। तो भीमबेटका को आप यहाँ पे बता देंगे जो कहाँ पे मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे नंबर 1 भीमबेटका। फिर नंबर 2 बुरजहोम। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर 2 बुरजहोम बता देंगे। यहाँ पे ये क्या है? ये आपका ये बुरजहोम दर्शा देंगे। नंबर 1 में यहाँ पे भीमबेटका दर्शा दिया आपने। उसके बाद इनाम गाँव। अब इनाम गाँव नंबर 3। तो नंबर 3 इनाम गाँव यहाँ पे बता देंगे। देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप इनाम गाँव को दर्शा देंगे। उसके बाद नंबर 4 क्या है? हुस्गी को आप यहाँ पे दर्शा देंगे। नंबर 4 ये उसी के नीचे इनाम गाँव के नीचे। और नंबर 5 ब्रह्मागिरी, उसी के नीचे यहाँ पे ब्रह्मागिरी को। यहाँ पे आ गया आपका इनाम गाँव, यहाँ पे आ गया हुस्गी, यहाँ पे आ गया 5 नंबर ब्रह्मागिरी। जो ब्रह्मागिरी तक पहुँच गए। फिर हल्लूर कहाँ पे है? ये यहाँ पे हल्लूर। आप हल्लूर को यहाँ पे दर्शा देंगे, यहाँ पे हल्लूर लिख देंगे। उसके बाद अगर आता है महागड़ा कहाँ पे है? वह भी आपको यहाँ पे बता देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 7 नंबर ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? महागड़ा, यहाँ दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से महागड़ा हो गया। फिर कुरनूर की गुफाएं ये यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे कुरनूर की गुफाओं को दर्शा देंगे और लिख देंगे कुरनूर की गुफाएं। इसके बाद कोल्डी हवा कहाँ पे है? तो ये आप यहाँ पे बता देंगे, कोल्डी हवा को यहाँ दर्शा देंगे। इसके बाद मुंबई। तो मुंबई आपका कहाँ पे? ये है मुंबई, यहाँ पे मुंबई को दर्शा देंगे। उसके बाद पेमपल्ली को कहाँ दर्शाएंगे आप? पेमपल्ली देखिए यहाँ पे बता देंगे आप पेमपल्ली को। इसके बाद नेक्स्ट आता है कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी। तो कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदी को आपको बता देना है कहाँ पे है, वह बताना है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे नर्मदा नदी कहाँ पे बता देंगे आप? यहाँ पे ये देखो, ये कृष्णा नदी हो गई, ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, और ये कौन सी नदी हो गई? कावेरी नदी। यहाँ पे आप कृष्णा नदी को बता देंगे। ये यहाँ से देखो, ये मध्य प्रदेश से निकली और कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। और ये कावेरी नदी ऐसी निकलती है और कहाँ जा गिरती है? ये बंगाल खाड़ी में। कौन सी? कृष्णा नदी। और उसके बाद ये कावेरी नदी, ये कहाँ पे जा गिरती है? बंगाल खाड़ी। तो इस प्रकार से नदियों को भी आप दर्शा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 16 था, मानचित्र में निम्नांकित नामों को दर्शाना था, वो दर्शा के बता दिए और प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 2 कक्षा 6वीं का इतिहास का अध्याय 2 कंप्लीट होता है। यदि आपको इसके प्रश्न को उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।